मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। इस देश का जितना नुकसान फर्जी सेकुलर गिरोह बेईमान बौद्धिकों ने किया उतना किसी ने नहीं किया। और ये एक खबर आई और उस खबर के बाद उस गिरोह की प्रतिक्रिया मैंने देखी तो जरा आप देखिए उनकी प्रतिक्रिया का तरीका तय है। बरसों बरस ऐसे लोग, चूंकि पत्रकारिता में एक बड़ा वर्ग गोदी में रहा, कोई प्रणव राय की गोदी में बैठ के कांग्रेस की गोदी में बैठ गया, कोई दूसरे चैनल की गोदी में बैठ के कांग्रेस की गोदी में बैठ गया और वो चलते रहे, उनका काम चलता रहा। और चूंकि बरसों बरस वो गोदी में रहे, सत्ता में रहे, तो बड़े पत्रकार कहे जाते रहे, भ्रम भी लोगों को खूब होता रहा। अब वो सारे भ्रम टूट रहे हैं। अब वो भ्रम टूटते हैं, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि नहीं, वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हुआ करते थे कभी। दरअसल ऐसे लोग कभी अच्छे पत्रकार नहीं थे, वो उनके मन के लिहाज से चीजें चलती रहीं तो इसलिए वो उसी को आगे बढ़ाते रहे। अब अभी एक खबर आई और खबर आपने भी जरूर देखी होगी। ये खबर है ये खबर आपने पक्के तौर पर देखी होगी। ये खबर क्या है? ये खबर है लाहौर का इस्लामपुरा कृष्णनगर, बाबरी चौक फिर से जैन मंदिर चौक। ये खबर है, ये अच्छी खबर है। अब इसको हम देखें और ये खबर मैं पढ़ता हूं पहले। पाकिस्तान के लाहौर शहर में 9 जगहों के इस्लामी नाम बदलकर फिर से पुराने हिंदू या ब्रिटिश विरासत पर रखे। और फिर ये भास्कर एक्सक्लूसिव है। इस्लामाबाद से भास्कर संवाददाता यासिर आलम की रिपोर्ट है। अब ये जब मैं देख रहा था तो मुझे लगा कि भाई ये तो एक तरह से कहें, जिस मूल भारत की बात होती है, जिस भारतीय संस्कृति की बात होती है, जिस अखंड भारत की बात होती है, ये वही तो है। लेकिन मूर्ख या शातिर या बौद्धिक बेईमान, जो भी आप कहना चाहें वो कह लीजिए, या तो उनकी समझ इतनी नहीं कि वो ऐसे लोग मूर्ख हैं। किसी व्यक्ति पर ये टिप्पणी नहीं है, ये पूरी उस जमात पर टिप्पणी कर रहा हूं मैं। उसने सोचा कि अरे देखिए ये पुराने नाम बदल रहे हैं और हमारे यहां नाम तो बदल दिया जा रहा है। अब उन बेईमान बौद्धिकों को ये समझ में ही नहीं आया कि वो कैसे अपना पांव कुल्हाड़ी पर नहीं रखा, कुल्हाड़ी पर जाकर बढ़िया से खांचा सेट करके बैठ गए। फिर क्या हुआ होगा उनके साथ आप कल्पना कीजिए। लेकिन वो खांचा सेट करके बैठे, अभी आपको पता चल जाए। अब नाम क्या क्या बदला है? इस्लामाबाद कृष्णनगर हो गया है, सुन्नत नगर संत नगर हो गया है, मौलाना जफर चौक लक्ष्मी चौक हो गया है, बाबरी मस्जिद चौक जैन मंदिर चौक हो गया है, मुस्तफाबाद धर्मपुरा हो गया है, सर आगा खान चौक डेविस रोड हो गया है, अल्लामा इकबाल रोड जेल रोड हो गया है, फातिमा जिन्ना रोड क्वींस रोड हो गया है और बागे जिन्ना फिर से लॉरेंस रोड हो गया है। बात क्या आपको 3 नाम समझ में आए होंगे, डेविस, क्वींस और लॉरेंस, अंग्रेजों के नाम पर। बाकी पहले के नाम क्या है? ये तो किसी के नाम ही पर नहीं है। ये तो कृष्णनगर, संत नगर, लक्ष्मी चौक, जैन मंदिर चौक, धर्मपुरा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वही हुआ कि ये जो बेईमान बौद्धिक हैं, जो ये फ्रॉड सेकुलरिज्म का नारा लगाते हैं, अरे भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अरे मूर्खों, गधों, भारत हिंदू राष्ट्र ही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश भी वही है। वहां आक्रांता मुगलों ने कब्जा करके ये स्थिति कर दी और अब उनको समझ में आ रहा है। अब बड़े खुश होते हैं। वो है ना, जिनने लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं। ये कहा जाता है ना पाकिस्तान के पंजाब सूबे में कि भाई जिसने लाहौर नहीं देखा उसका जन्म ही नहीं हुआ। हम भी सोचते हैं कभी लाहौर देखेंगे। एक बार अवसर था जब देहरादून में थे, अमर उजाला में, तो एक जेएनयू के रिटायर्ड प्रोफेसर थे, वो चलाते थे अमन की आशा टाइप, तो उसमें हमारा भी जाने का था लेकिन नहीं हो पाया था क्योंकि 2003 में मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं था। अच्छा खैर, पासपोर्ट बना ही लिया तो कौन सा मैं रोज विदेश घूम रहा हूँ, लेकिन तब तो पासपोर्ट ही नहीं था, नहीं तो शायद हम भी देख आए होते पाकिस्तान। अब जरा सोचिए इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी भारत के बेईमान बौद्धिकों की। अब बहुत बड़ा गिरोह है, बहुत लोग हैं, तो मुझे लगा किसी एक ऐसे को देखें जिससे आप समझ सकें। अब ये मरियम नवाज ने काम किया है कि इनका जीर्णोद्धार भी किया जाएगा और ये सब होगा। मूल नामों का ऐलान हो रहा है और ये लाहौर की बीकन हाउस यूनिवर्सिटी के लेक्चरर हैं साद मलिक। वो कहते हैं कि यह वाकई सुखद बदलाव है। मैं इसे हमेशा लक्ष्मी चौक ही कहता रहा क्योंकि मेरे पिता इसे इसी नाम से बुलाते थे।
साथ कहते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपने कागजों में भले ही इसका नाम मौलाना जफर अली चौक कर दिया हो, लेकिन मेरे और मेरे जैसे कई लोगों के लिए लक्ष्मी चौक उस विरासत का हिस्सा है जिसे जफर अली खान के नाम से कोई लेना देना नहीं। लक्ष्मी चौक पीढ़ियों से जुड़ा। ऐसे ही मैं कहता हूं कि हमारे शहर का नाम इलाहाबाद कहो या प्रयागराज कहो, है तो प्रयाग ही हो। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि कोई उसका लेना देना नहीं, ठीक है भाई, हमारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट हो गया, सब उसके बाद बना, लेकिन मूलतः ये प्रयाग है, इसको समझिए। और यहां जब प्रयाग हुआ था तो कैसे ये बेईमान बौद्धिक गिरोह चीख रहा था। नवाज शरीफ के दौर में ये सब बदला था, अब उनकी बेटी दुरुस्त कर रही है, वो कह रहे हैं कि सब बढ़िया हो रहा है, ये ठीक है। अब जैन मंदिर, ये देखिए अनारकली इलाके के मौलाना वाजिद कादरी का मानना है कि इस्लाम को किसी मंदिर या गुरुद्वारे से समस्या नहीं है। 1990 के दशक में जैन मंदिर चौक का नाम बदलकर बाबरी मस्जिद चौक कर दिया गया। यह सियासी फैसला था, हमने कभी इसे बाबरी मस्जिद चौक नहीं बोला। हमें यह समझना होगा जिन पूर्वजों ने ये हिंदू नाम रखे थे वे भी मुसलमान ही थे और इससे उनके ईमान पर आंच नहीं आई थी। अभी इसको आप समझिए, ये जो वो कह रहे हैं ये उनको जो सिखाया पढ़ाया गया बरसों में, लेकिन सच क्या है? सच ये है कि सब हिंदू ही थे। अब मैं आपको वो पोस्ट सुनाता हूं, दिखाता हूं, आप इसको देख लीजिए। ये एनडीटीवी इंडिया के लंबे समय तक संपादक रहे दिबांग, एनडीटीवी हिंदी का लंबे समय तक संपादक रहे और अभी भी बरसों से एक न्यूज चैनल एबीपी में है, वो बरसों से है और पता नहीं वो किस भूमिका में है, क्या है। हालांकि कुछ तो भूमिका उनकी होगी, तभी तो चैनल उनको मोटे पैसे देकर रखे हुए होगा, कोई तो वजह होगी। ठीक है, उनका अपना, बड़े व्यक्ति हैं भाई, बहुत चुनते हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, उनके अच्छे संबंध हैं सबसे। उन्होंने लिखा, लो जी, लाहौर में चल रहा है बदले नामों को फिर बदलने का दौर। इस्लामपुरा, फिर कृष्णनगर, मौलाना जफर चौक, अब फिर लक्ष्मी चौक, बाबरी मस्जिद चौक, अब फिर जैन मंदिर चौक, फातिमा जिन्ना रोड, अब फिर क्वींस रोड। इसके आगे क्या कह रहे हैं? नाम बदल गए हैं, नए नामों के बोर्ड लग गए हैं और कोई इसका विरोध नहीं कर रहा है, कट्टरपंथी भी नहीं। बाबरी मस्जिद को गिराए जाने के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ था। मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने कहा, हमें यूरोप से सीख लेनी चाहिए, वो ऐतिहासिक नामों से छेड़छाड़ नहीं करते हैं। लाहौर के पुराने नाम हमारा इतिहास है, हमें सहेजना है, बदलना नहीं है। लाहौर के इतिहास से ही इसकी पहचान है, पुराने नाम और इमारतें इसका सबूत हैं। और उसके बाद देखिए क्या, ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मूर्खता है, बौद्धिक बेईमानी है या शातिरपना है। वो लिख रहे हैं, इधर भी ऐसी कुछ गुंजाइश है क्या? ये सोचिए, वो दिमाग जिनको हम लोग भी मानते थे पत्रकार के तौर पर, भला हुआ वहाँ एनडीटीवी समूह में मेरा हो नहीं पाया, मैं भी गया था वहाँ करने के लिए, हालांकि उसके बाद मेरा दूसरी जगह हो गया तो मैं चला गया, वरना शायद एनडीटीवी में इस व्यक्ति के ही नीचे काम करना पड़ता। अब जरा सोचिए, मैं ये पूरी जमात की बात कर रहा हूँ। दिबांग तो चूंकि दिख गई उनकी पोस्ट, इसलिए उनके, और उस पर अमर उजाला के संपादक हैं अभी राजकिशोर की ये पोस्ट, वो भी मैं पढ़ दे रहा हूं। दिबांग का ये पोस्ट सोचने पर मजबूर कर गया। टेलीविजन के वो चेहरे जो घर घर में पहचाने जाने लगे थे, वास्तव में वे तथ्य, कथ्य और सत्य को लेकर कितने गंभीर थे उसका एक उदाहरण है। उनका ये तंज सुनने में स्मार्ट जरूर लग सकता है, लेकिन यह फॉल्स इक्विवेलेंस यानी गलत तुलना का एक सतही उदाहरण है। इतिहास और संदर्भ की समझ के बिना गढ़ा गया यह नैरेटिव बुनियादी तौर पर कमजोर है। पाकिस्तान आज बंटवारे से पहले जिन नामों को बहाल कर रहा है, वो उसी ने 1947 के बाद इस्लामीकरण की राजनीति के तहत बदले थे। असल में पाकिस्तान अपनी ही थोपी गई कुछ दशक पुरानी ऐतिहासिक विकृति और वैचारिक अतिवाद को सिर्फ कॉस्मेटिक तरीके से सुधारने का दिखावा कर रहा है। इसके विपरीत भारत का मामला बिल्कुल अलग है। भारत जिन नामों को बदल रहा है वे मध्यकालीन आक्रमणकारियों और औपनिवेशिक शासन द्वारा हमारी सभ्यता पर थोपे गए थे। प्रयागराज, काशी, अयोध्या, चेन्नई या मुंबई कोई नई राजनीति के प्रतीक नहीं है, बल्कि यह भारत की हजारों साल पुरानी सभ्यतागत स्मृति और सांस्कृतिक निरंतरता की पुनर्स्थापना है। विरासत का संरक्षण सिर्फ रातों रात पुराने साइन बोर्ड टांग देने से नहीं होता है। जिस पाकिस्तान में हिंदू सिख आबादी को लगभग मिटा दिया गया हो, मंदिर तोड़े गए हों और जहां एक क्रिएटर के मामूली तंज पर भी सरकार करोड़ों का जुर्माना ठूक देती हो, वहां बहुलतावाद की बात करना बेमानी है। दूसरी तरफ भारत में नाम परिवर्तन पर भी खुली लोकतांत्रिक बहस होती है, अदालतें सुनवाई करती हैं और जनता अपना पक्ष रखती है। इसलिए भारत पर तंज कसने के पहले नीयत,
संदर्भ और इतिहास की समय रेखा जानना जरूरी है। भारत अपनी सभ्यता की जड़ों को लोकतांत्रिक तरीके से मजबूत कर रहा है, जबकि पाकिस्तान अपनी कट्टरपंथी सच्चाई पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान को भारत की तुलना में ज्यादा उदार और समावेशी दिखावे वाली इस पोस्ट का मंतव्य किसी की समझ में आए तो जरूर बताएं। इसको आप समझिए। इसीलिए मुझे लगा कि ये दोनों पोस्ट आपको मैं दिखाऊं, समझ में तो आए कि जिन लोगों को हम पत्रकार मानते थे वो पत्रकार हैं भी क्या, थे भी क्या, उनकी नीयत क्या थी। और इसीलिए मुझे लगा कि ये मैं आपको इसको दिखाऊं, बहुत जरूरी लगा मुझे। अब सवाल तो यही है, उसके बावजूद जो गोदी मीडिया शब्द है वो किसके लिए है, किसके लिए होना चाहिए, ये भी जरा सोचिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। जरा ये देखते रहिए, ये जो बौद्धिक बेईमानी की जाती है फ्रॉड सेकुलरिज्म वाले गिरोह की, इसको जरा ध्यान दियो। मैं फिर कह रहा हूं, किसी व्यक्ति से मेरा कोई लेना देना, व्यक्तिवादी तो मैं करता ही नहीं। जैसे कभी रवीश की बात करता हूं तो रवीश की बात नहीं करता हूं, तो आज दिबांग की बात है, दिबांग की बात नहीं। ये उस मानसिकता, उस गिरोहबंदी की बात है जो भारत को हमेशा कमजोर, भारत की विरासत को हमेशा गलत तरीके से, भारत के सर्वधर्म संभाव को गलत तरीके से, भारत की उदारता को गलत तरीके से, हमारी महान संस्कृति को हमेशा वो आक्रांताओं की संस्कृति के बराबर खड़ा करने की कोशिश करता है। उनके चेहरे से पर्दा उतारने की, नकाब कह लीजिए ज़्यादा अच्छा होगा, पर्दा नकाब दोनों उन्हीं के लिए तो है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।